आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 16 है। कॉपर रिंग हैज़ अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिली ओहम। A magnetic field is applied over the ring perpendicular to its plane. If the magnetic field increased from 0.2 Tesla to 0.4 Tesla in a time interval of 5 into 10 to the power minus 3 second, what is the current in the ring during this interval? आपने इसमें बेसिकली करंट को फाइंड आउट करना है। अब वो करंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है सिंपली करंट तो हम फाइंड आउट कर लेंगे E ओवर आर से, I इज इक्वल टू E जो हमारे पास था। अब E एक्चुअली हमने इसमें इंड्यूस्ड EMF फाइंड करना है और वो किस तरह फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं कि पहले हमारे पास गिवन है क्या डेटा। हमारे पास सबसे पहले कॉपर रिंग का रेडियस गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 4 सेंटीमीटर को मैं मीटर्स में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स। इसके अलावा हमारे पास जो रेजिस्टेंस गिवन है वो है 1 मिली ओहम्स, और 1 मिली ओहम को अगर मैं ओहम्स में कन्वर्ट करूँ तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ओहम्स होगा। उसके अलावा हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एक B1 है दैट इज 0.2 टेस्ला और एक B2 गिवन है दैट इज 0.4 टेस्ला। और अगर मैं इनके ज़रिए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ तो वो हमारे पास 0.2 टेस्ला होगी। जबकि टाइम इंटरवल जो डेल्टा टी है वो मेरे पास गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड का। और आपने इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न आपको गिवन है वो है नंबर ऑफ़ टर्न इसमें 1 है, कॉपर रिंग है, और आपने इसमें फाइंड करना है करंट। करंट आप लोग कैसे फाइंड कर रहे होंगे, इसमें आपको सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ याद रखनी है वो है कि हम I इज़ इक्वल टू E बाई आर फाइंड कर रहे होंगे। और E हम कैसे फाइंड करेंगे कि E के लिए हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए कि E इज़ इक्वल टू N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी, E इज़ इक्वल टू N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब इसमें हमारे पास जो है N गिवन है जो कि 1 के इक्वल है। इसके अलावा सिर्फ हमें डेल्टा फाई को फाइंड आउट करना है। डेल्टा फाई आपको पता है कि डेल्टा फाई जो था वो हमारे पास इक्वल होता है B डॉट ए के। और अगर हमारे पास बात आ जाए सर्कुलर रिंग की तो हमारे पास जो ए है वो हम पाई आर स्क्वायर से फाइंड आउट कर रहे होंगे। और कॉस जो है वो हमारे पास ऑलरेडी 0 डिग्री था तो वो हमारे पास मैक्सिमम ही होगा, तो हम इसको बी ए कॉस थीटा से बी ए कर रहे होंगे। बी की वैल्यू हम लिखते हैं जो भी हमारे पास बी की वैल्यू, आपको पता है बी की वैल्यू हम इसमें डेल्टा बी लिख रहे होंगे, डेल्टा बी, और एरिया हम पाई आर स्क्वायर, तो बी की वैल्यू होगी 0.2 और एरिया है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह मैं लिखता हूँ 3.14 और आर की जगह मैं आर की वैल्यू पुट इन करके इसका पर स्क्वायर। तो आर क्या था मेरे पास 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इससे हम डेल्टा फाई को फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल्टा फाई हमारे पास क्या निकलता है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 2, हाँ, और इसका हमारे पास स्क्वायर ये हमारे पास आता है 1.00 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वेबर। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1.0 के बजाय हम लोग अगर 10 लिख दें तो 10.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वेबर, 10.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वेबर। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया इसमें डेल्टा फाई। अब डेल्टा फाई आपने फाइंड आउट कर लिया बी और ए को मल्टीप्लाई करके। अब जस्ट आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आई इन की वैल्यूज़ को हम इसमें पुट इन करते हैं कि ई जो है वो मेरे पास एन आ गया 1, जबकि डेल्टा फाई है मेरे पास 10.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और इसके अलावा हमारे पास डिनोमिनेटर में डेल्टा टी चाहिए। डेल्टा टी आगे पास कितना गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो हम इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब जब मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो हम देखते हैं कि हमारे पास ई की वैल्यू क्या आती है। हम न्यूमरेटर में ई की वैल्यू निकालते हैं 10.04 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 4, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये मेरे पास इक्वल आता है 0.2008, या फिर मैं इसको 2.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 2.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, और ये इसके यूनिट्स आपको पता है वोल्ट होंगे। अभी हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल ली, जबकि हमने इसमें जो फाइंड आउट करना था वो आई फाइंड आउट करना था, और आपको आई का फार्मूला पता है आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो आप इसके अंदर जस्ट ई की वैल्यू पुट इन करते हैं 2.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, और जो मेरे पास आर है आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू मेरे पास 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हमारे पास यही थी, यस हमारे पास मिली ओम्स में थी। तो अब आई इनकी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं, डिवाइड बाय 10 की पावर माइनस 3 कर लेंगे, तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 200.8 एम्पेयर्स। ठीक है, 200.8 एम्पेयर्स, या अगर हम इसको नियरली निकालना चाहें तो आई मेरे पास नियरली 201 एम्पेयर के इक्वल होगा। तो यूँ हमने देखा है कि हमने करंट को कैसे निकाला, आई इज इक्वल टू ई बाई आर से, और ई को हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स करके। ई की जो हमारे पास हमने फार्मूलाज पढ़े थे जिसमें हमने देखा था कि ई हम निकालते हैं एन टू डेल्टा फाई और डेल्टा टी, और हमने डेल्टा फाई निकाला था बी डॉट ए से।